बिजनेस बिजनेस तो सबने सुना होगा, बट इसका एग्जैक्ट मतलब कुछ ही लोग को पता है और वही लोग लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं। तो ऐसा क्या फॉर्मूला मेथड उन चंद लोगों के पास है जो कि बाकी लोगों के पास नहीं है? आइए समझते हैं। ऐसे तो बिज़नेस समझने के लिए आपको डीपली जाना होगा, बट इस वीडियो में सिर्फ समझेंगे बिज़नेस कहते किसे हैं, इस पर फोकस करेंगे। बिज़नेस का नाम सुनते ही 90% लोग बोलेंगे मुझे तो नहीं करना, मुझे तो जॉब करना, साल भर पढ़ाई करेंगे, डिग्री लेंगे, जहाँ नौकरी लग गई फिर क्या, आराम से रूम में बैठ के एसी का हवा खा के काम करते रहो, क्या प्रॉफिट क्या लॉस, इतना कौन टेंशन पालने का। और लास्ट के बचे वो 10% लोग, उनमें से 5% लोग बिजनेस स्टार्ट कर चुके, बट उनका इतना प्रॉफिट ही नहीं जनरेट हो रहा जितना वो एक्सपेक्ट किए थे। और लास्ट के बचे वो 5% लोग जो कि बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं और उनका प्रॉफिट भी लाखों करोड़ में है। तो ऐसा क्या फॉर्मूला मेथड है उन लोगों के पास जो कि बाकी लोगों के पास नहीं है? पहले तो बिजनेस करने से पहले आपको बिजनेस का मतलब समझना ज़रूरी, तभी आप बिजनेस बड़ा कर पाइएगा। ज़्यादा लोग बिजनेस का मतलब यही समझते हैं, एक दुकान खोला, कस्टमर आएगा, धंधा बनेगा, बट इन रियलिटी बिजनेस इसे कहते ही नहीं है। बिजनेस का मतलब कुछ और ही है। तो है क्या भाई, बोलो। बिजनेस का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप जितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा आपको उतना ही रिटर्न मिलेगा। मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। एक आदमी है जिसे कुछ चीज़ की ज़रूरत है, या वो कोई भी चीज़ की हो सकती है, खाना कपड़ा कोई भी चीज़ की, और उस ज़रूरत को आप पूरा कर दिए, उस रिक्वायरमेंट को आप फुलफ़िल करिए, इसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये वो छोटा लेवल है। जहाँ आप बड़ा लेवल पे करिएगा, जैसे कि आपको भूख लगा तो आप ऑर्डर किए स्विगी ज़ोमैटो, तो ये बड़ा लेवल पे रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा, करोड़ों लोग ऑर्डर कर रहे। वैसे ही आप कपड़ा लेना, फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेज़ॉन, तो ये कंपनी लोग करोड़ों लोगों को रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हैं। तो आज ये $1 बिलियन कंपनी है। मैं आपको सिंपल एंड रियल एग्जांपल से समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। जियो से पहले ज़्यादा लोग कोई अफोर्ड कर नहीं सकते थे क्योंकि महंगा आता था और इसका इतना कोई डिमांड क्रेज़ भी नहीं था। बट जियो लॉन्च होने के बाद इंडिया वर्ल्ड का 5th पोजीशन है अफोर्डेबिलिटी के मामले में, मीन सस्ता के मामला में। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके और हर घर में इंटरनेट पहुंचाने के लिए आज जियो $1 बिलियन कंपनी है। आप बोलिएगा जहाँ भाई डिमांड था नहीं तो इतना बड़ा कंपनी बन कैसे गया? ये हुआ है समय के साथ साथ जब नेट सस्ता हुआ तो लोगों के पास एक्सेस आ गया और वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने लगे। तभी तो आज जहाँ को फिल्म देखना है OTT प्लेटफॉर्म, खाना मंगाना स्विगी ज़ोमैटो, कपड़ा मंगाना फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, तो ये हुआ समय के साथ साथ डिमांड बढ़ा। जब डिमांड बढ़ा तो सप्लाई बढ़ा, और जब सप्लाई बढ़ा तो रेवेन्यू बढ़ा। आप बोलिएगा मुकेश अंबानी कंपनी है, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए, हाँ ये सच बात है, तभी तो वो इतना महीनों तक वो फ्री इंटरनेट दिए। बट दूसरी तरफ अलग पांडे जो कि फेमस यूट्यूबर एंड टीचर है, जिनकी कंपनी फिजिक्स वाला 1.14 बिलियन की कंपनी है। अलग पांडे जो यूट्यूब चैनल इसलिए स्टार्ट नहीं किए थे कि उन्हें बड़ा कंपनी बनाना है। उनका कोई दोस्त सजेस्ट किया था क्यों ना तुम यूट्यूब पे पढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारा पास फिजिक्स का एक्सपीरियंस भी है और एक्सपर्टीज़ भी है और तुम अच्छा वे में समझा सकते हो फिज़िक्स। और उस टाइम कोई भी इंटरनेट में और यूट्यूब में फिज़िक्स इजी वे में कोई समझा नहीं रहा था। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते और इजी वे में पढ़ाने के वजह से और फनी वे में, खास करके फिज़िक्स, आज फिज़िक्स वाला 1.14 बिलियन की कंपनी है। बिजनेस पैसा से नहीं आइडिया से बनता है। आप किस आइडिया पे काम कर रहे हो? कुछ आइडिया आपको 1000 कमा के दे सकता है, कुछ लाखों, कुछ करोड़ और कुछ अनलिमिटेड। वो आप पर डिपेंड करता है आप किस आइडिया पे काम कर रहे हो और लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो।
जहाँ आप यहाँ तक आए हैं तो मोस्ट थैंकफुल, और जहाँ आप यहाँ तक कुछ सीखने के लिए मिला है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन लोगों के पास जो कि बिज़नेस तो स्टार्ट करना चाहते हैं बट उनके पास कोई फंडामेंटल बेसिक नहीं है कि कहते किसे हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।